नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अरे पंकज, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। चलो जल्दी से हाथ पैर धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। जो ही मैं खाना खाकर आया हूँ तो एक फ़ोन करके बता देते, मैं इंतज़ार तो नहीं करती तुम्हारा। जूही ने तुम्हारे पर जोर देते हुए कहा। वैसे कब करती हो इंतज़ार? कल तो नहीं किया था, क्योंकि कल मैं ऑफिस से थकी हारी आई थी, इसीलिए जल्दी खाना खाकर सो गई थी। और तुम्हारे भी तो आने जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। कभी 10 बजे आते हो तो कभी रात के 12 बजे। तो क्या करूँ मैं? मेरा काम ही कुछ ऐसा है। कभी कभी ज़्यादा काम होने के कारण ओवर टाइम करना पड़ता है। कम से कम बता ही देते, मैं काम वाली बाई को तुम्हारा खाना बनाने मना कर देती। अब मैं तुम्हें एक एक बात बताऊं, है ना, कि कितने बजे आना है? अच्छा तरीका है जासूसी का। इतना कहकर पंकज फ्रेश होने चले जाता है। पंकज और जूही एक ही छत के नीचे एक ही पलंग पर सो रहे थे, पर पलंग के बीच एक दीवार थी जो अदृश्य थी। वह दीवार थी धोखे की, नाकामियों की, झगड़ों की, जिस कारण एक ही छत के नीचे रहते हुए दोनों अजनबी बन गए थे। यह दीवार किसी बॉर्डर की दीवार से कम नहीं थी, जिसके एक तरफ इंडिया था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। पति पत्नी साथ साथ रहकर भी साथ नहीं थे। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार दरवाजे की कुंडी और लटकन तभी साथ आते हैं जब दरवाजा बंद करना हो। पंकज छत पर लगे पंखे को गोल गोल घूमता हुआ देख रहा था और देखते ही देखते अपने बीते हुए कल के बारे में सोचने लगता है। पापा, मैं जूही से शादी नहीं कर सकता। मैं अंतिमा से प्यार करता हूँ। देखो बेटा, शादी तो करनी पड़ेगी, वो भी उससे जिससे मैं चाहूँगा, किसी दूसरी जात वाली लड़की से नहीं। यदि मेरी जायदाद में अपना हिस्सा चाहते हो तो वही करना जो मैं कहूँ, समझे? पर पापा सुनिए तो, पर वर कुछ नहीं। आखिर समाज में भी हमारी कोई इज्जत है। अब बस तुम शादी की तैयारी करो। पंकज चुप था अपने पिता की बातें सुनकर, क्योंकि उसे अपने बिजनेस की शुरुआत करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, और वह उसे भी तभी मिलती जब वह जूही के साथ शादी करता। एक तरफ उसका प्यार था तो दूसरी तरफ उसका सपना, और पंकज ने अपना सपना चुना। पंकज के अनुसार उसे प्यार शादी के बाद दोबारा भी जूही से हो सकता था, पर यदि उसका सपना टूट जाता तो कभी पूरा नहीं हो पाता। शादी के बाद पंकज को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे भी मिल गए, पर एक ही साल में उसके बिजनेस ने अपनी कमर तोड़ दी और उसके प्यार की तरह उसका बिजनेस भी खत्म हो गया। वह ऐसे मिट गया जैसे उसका कोई नामो निशान ही नहीं था। बिजनेस ठप होने के साथ उसके पिताजी भी परलोक सिधार गए। माताजी तो बचपन में ही सिधार गई थी। ना ही उसे जूही से दोबारा दूसरा प्यार हुआ और न ही दोबारा बिजनेस शुरू होने पाया, और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। ऑफिस में बॉस की चकचक, बिजनेस में मिली हार, और जिंदगी में अंतिमा की कमी का सारा गुस्सा घर पर जूही पर निकलता। वह जूही को बताना चाहता था कि उसने पैसों के लिए उससे शादी की थी और वह आज भी अंतिमा से प्यार करता है, पर नहीं बता पा रहा था, क्योंकि वह एक बंधन में बंधा हुआ था जिसे शादी का बंधन कहते हैं। तभी बिजली चली गई और पंखा बंद हो गया। इसी के साथ पंकज अपने अतीत की यादों से बाहर आ गया। जूही उठती है और मोमबत्ती जला देती है और दोबारा लेट जाती है। मोमबत्ती की लौ को देखते हुए जूही को याद आता है कि साहिल उसका कितना ख्याल रखता है। साहिल जूही के ऑफिस में ही काम करता है और शादीशुदा होने के बावजूद वह उससे प्यार करता है। जूही भी साहिल से प्यार करती है, पर बस यही बात वह पंकज को नहीं बता पा रही थी। जिस प्यार की ज़रूरत उसे पंकज से थी, वह प्यार उसे पंकज नहीं दे पा रहा था। वह रोज रोज के झगड़े से तंग आ गई थी और वह पंकज को तलाक देना चाहती थी, पर कुछ जंजीरों ने उसे बांध कर रखा था। वह जंजीरें थीं समाज की जंजीरें, जिसमें समाज में बने रहने के कारण वह अपनी खुशियों का गला घोट रही थी। समाज की नज़रों में गिरने की वजह से वह रोज पंकज को धोखा दे रही थी और खुद अपनी ही नज़रों में गिर रही थी। तभी लाइट आ जाती है और कमरे में उजाला हो जाता है। जूही मोमबत्ती बुझा देती है। कमरे में तो उजाला था, पर न जाने कब इनकी ज़िंदगी में उजाला होगा। कभी कभी हमारी मजबूरियां हमारी कमजोरियां बन जाती हैं और वह मजबूरियां जिंदगी भर बनी रहती हैं। इसीलिए बेहतर यही है वक्त रहते उन मजबूरियों को दूर कर दिया जाए।
वरना वह जिंदगी भर बनी रहती हैं। रात बीत चुकी थी और सूरज आसमान में टहल रहा था। रात की सारी बातों को भूलते हुए जूही पंकज के लिए चाय और नाश्ता बनाती है। पंकज नाश्ता पानी करे बिना कुछ कहे अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। आज जूही की ऑफिस की छुट्टी थी, इसीलिए वह घर पर ही थी। उसने सोचा उसे घर की सफाई कर लेना चाहिए। जूही घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे पंकज के दराज से एक एल्बम मिलता है। वह एल्बम पंकज और अंतिमा की फ़ोटो से भरा हुआ था। जूही उस एल्बम की फ़ोटो को देखकर समझ जाती है कि यह वही लड़की है जिसे पंकज प्यार करता था। जूही उसी वक्त साहिल को फ़ोन करती है और कॉफ़ी शॉप में उसे मिलने के लिए बुलाती है। जूही और साहिल कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए थे। जूही जब से आई थी तब से रोए जा रही थी और साहिल उसे सहानुभूति दे रहा था। मैं तो पहले ही कहता था कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता। देख लिया, आज भी वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। जूही साहिल की बातों का कुछ जवाब नहीं दे रही थी। मैं कहता हूँ तुम आज ही छोड़ दो अपने पति को और मेरे साथ चलो। जूही अभी भी चुप थी। देखो, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना तुम्हारा पति कभी नहीं करेगा। इतना कहकर साहिल जूही के हाथ अपने हाथ में ले लेता है। तभी उस कॉफ़ी हाउस में पंकज आ जाता है। वह दूर से ही यह सब मंजर देख रहा था। वह जूही से 2-3 कुर्सी दूर पीछे खड़ा था। पंकज जानता था इस सब में उसकी ही गलती है। वही जूही को जिस प्यार की ज़रूरत उसे थी वह नहीं दे पाया था। पंकज जूही को बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। जब पंकज घर पहुँचता है तो उसने देखा ज़मीन पर उसकी और अंतिमा की फ़ोटो बिखरी पड़ी थी। पंकज समझ गया जूही को उसके और अंतिमा के बारे में सब कुछ पता चल गया। 10 बज गए थे पर अभी तक जूही नहीं आई थी। पंकज समझ गया जूही ने उसे अब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। पंकज सिगरेट के लंबे लंबे कस ले रहा था कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर जूही थी। उसने उसे अंदर बुलाया। जूही चुपचाप अंदर आई। दोनों के बीच खामोशी बनी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, पर बस यह नहीं पता था कि शुरू कैसे करें। खामोशी को तोड़ते हुए जूही ने कहा, आपने खाना खा लिया? नहीं, मैं निकाल कर देती हूँ, आप हाथ धो लीजिए। जूही एक प्लेट में खाना निकाल कर ले आती है। एक प्लेट को देखकर पंकज कहता है, तुम क्या बाहर से खाकर आई हो? नहीं, फिर? मैंने सोचा हम दोनों 1 साल से साथ में हैं, पर आज तक साथ खाना नहीं खाया, इसीलिए सोचा आज साथ में खा लेते हैं। मैं खा सकती हूँ ना आपके साथ? पंकज जूही की यह बात सुनकर दंग रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जूही को क्या हुआ है। हाँ, क्यों नहीं, पंकज ने थोड़ा रुककर कहा। जूही जूही पंकज के साथ खाना खाने बैठ जाती है। जूही, तुम जैसे अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हो जी सकती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, पंकज ने रुधे हुए गले से कहा। सच में? जूही ने कहा, हाँ क्यों नहीं, फिर बाद में आप मना तो नहीं करेंगे? नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा। जूही ने थोड़ा रुककर कहा, मैं आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या? पंकज चौंकर कहा, पर क्यों? वो इसलिए, जो पति अपनी पत्नी को किसी और मर्द के साथ देखकर भी कुछ नहीं बोले और तब भी उसका सम्मान करे, तो वो औरत कितनी खुशनसीब होगी। तुम्हें कैसे पता? मैंने तुम्हें देख लिया था जब साहिल मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उस वक्त चाय के कप के पास उसका चश्मा रखा था। उसमें आप साफ साफ दिख रहे थे और आपकी आंखों में आंसू थे। और जब मैंने साहिल की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में सिवाय वासना के कुछ और नहीं था। मैं समझ गई मेरे लिए क्या ठीक है। मैं उसी वक्त वहाँ से चली गई। मैं सीधे वहाँ से अंतिमा के घर गई। जब मैं वहाँ गई तो पता चला कि अंतिमा ने शादी कर ली है और वह अपनी लाइफ में बहुत खुश है। उसकी तो आपसे 1 साल से बात नहीं हुई है। इतना कहकर जूही अपने हाथ में खाने का निवाला लेती है और पंकज की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मुझे पता है जो प्यार आप अंतिमा से करते थे वह कभी मुझसे नहीं कर पाएंगे, पर मैं हमेशा आपके साथ आपके पास रहना चाहती हूँ। जब पंकज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो जूही अपना हाथ नीचे रखने लगती है। तभी पंकज अपने हाथ से जूही का
निवाले से भरा हाथ अपने मुंह की ओर ले जाते हुए कहता है, मैं तुमसे अंतिमा जितना नहीं उससे कहीं ज़्यादा प्यार करूँगा। इतना कहकर वह जूही के हाथ से खाना खा लेता है और उसे भी खिलाने लगता है। 5 साल के अंदर ही पंकज लोन लेकर अपना बिजनेस फिर से शुरू कर देता है और वह अच्छी खासी तरक्की करने लगता है। और हाँ, उसे दोबारा प्यार भी हो जाता है जूही से। और अब दोनों एक दूसरे को खुद से ज़्यादा समझते हैं और प्यार करते हैं। पति और पत्नी दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना असंभव है। कभी कभी जिंदगी की परेशानियों की तरह हवा उसकी लौ को बुझाने की कोशिश करेगी। उस वक्त हमें खुद लौ को नहीं बुझाना है, बल्कि हवा के गुजर जाने का इंतज़ार करना है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करना ना भूलें।